हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम मोतीलाल ओसवाल के बिजनेस साइकिल फंड के इन्फो को डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस फंड को डिस्कस करते हैं, मैं एक अनाउंसमेंट है। पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक मैंने एक डिजाइन करवाई है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जिससे आप मंथली बजट, वीकली बजट आप सब मैनेज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अपना मंथली प्लानर बना सकते हो, ईयरली प्लानर बना सकते हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। अपना डेट को मैनेज कर सकते हो, मंथली बिल्स को मैनेज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, रिटायरमेंट सेविंग भी कर सकते हो। तो इसकी कॉस्ट मैंने ऑल ओवर इंडिया 250 रुपीज़ रखी है। और इसकी जो कांटेक्ट करने का जरिया है वो इस कांटेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी बुकलेट की। बात करते हैं बिजनेस साइकिल फंड क्या होते हैं। तो कोई भी बिजनेस होता है तो स्टार्टिंग में वो एक्सपेंशन फेज में होता है, तो वो एक्सपेंड करता है, फिर उसकी एक पीक वैल्यू आ जाती है जहाँ से ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है, क्योंकि अब उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर रिसेशन आ जाएगा। ठीक है, कोई भी काम करते रहो आप, स्टार्टिंग में बहुत जोश से करते हो, फिर धीरे धीरे बोरियत आ जाती है, तो सिमिलर बिजनेस में आ जाती है, तो रिसेशन आ जाता है। ठीक है, हो सकता है रिसेशन से कई बार बिजनेस साइकिल निकल नहीं पाते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर रिकवरी मोड में आते हैं। जैसे कोरोना का लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन में सारे बिजनेस डिप्रेशन में चले गए, और फिर उसके बाद जैसे लॉकडाउन हटा तो वो रिकवरी मोड में आए, फिर एक्सपेंशन मोड में आए। तो आपने देखा होगा शेयर मार्केट भी उसी टाइप से बिहेव कर रही थी। ठीक है, फिर पीक वैल्यू आएगी, फिर रिसेशन आएगी। तो ये बिजनेस साइकिल का फंड है, तरीका है कैसे काम करता है। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। तो ये उन्हीं कंपनियों में निवेश करेगा जो बिजनेस साइकिल के थीम पे होंगे। ये एक ओपन एंडेड सेक्टर टाइप का फंड है वैसे, ठीक है। तो ये ओपन एंडेड सेक्टर फंड होगा, इसमें तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं: ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू, री इन्वेस्टमेंट। बट आपको ग्रोथ ऑप्शन चूज करना होता है क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म चलना है। तो जिनको लॉन्ग टर्म चलना है तो उनके लिए ग्रोथ ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ये इन्फो 7 अगस्त 2024 को ओपन हो गया था और 21 अगस्त 2024 को क्लोज हो जाएगा। तो मतलब अभी भी आपके पास निवेश करने के लिए लगभग 10-11 दिन का समय है, तो 10-11 दिन में आप निवेश कर सकते हो। उसके बाद 5 बिजनेस वर्किंग डेज में अगेन रीओपन हो जाएगा। तो होता क्या है ना कि जब इन्फो पीरियड होता है तो वहाँ पे इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करते हैं, फिर 5 वर्किंग डेज में ये क्या करेंगे, पैसे को शेयर मार्केट में लगाएंगे और अपने आपके स्टॉक को अलॉटमेंट यूनिट आपको अलॉट करेंगे उसी बेसिस पे। जो मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं वो 500 रुपये, जिनको मंथली निवेश करना है तो 500 रुपये, और जिनको एक बार में डालकर भूल जाना है तो वो भी मिनिमम 500 रुपये करना ही पड़ेगा। बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। 1% का एग्जिट लोड रहेगा अगर आपने 3 महीने से पहले पैसा निकाला, और 3 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। फेस वैल्यू जो एनएवी का रहेगा 10 रुपये रहेगा। तो कोई भी नया म्यूचुअल फंड होता है 10 रुपये के फेस वैल्यू से स्टार्ट होता है, और ये उन सारे इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनके पास 7 साल या उससे ज़्यादा का टाइम है और डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं। तो बिजनेस साइकिल फंड आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं। बात करते हैं सिमिलर बिजनेस साइकिल फंड की। तो आदित्य बिरला सनलाइन बिजनेस साइकिल फंड ने एक साल में 31% रिटर्न दिया है। बड़ौदा बीएनपी ने 41% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी साइकिल फंड ने 30% दिया है। एचएसबीसी बिजनेस साइकिल फंड ने 45% रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो इनका रिटर्न अभी तक बढ़िया है। देखो 1 साल का ये है, बहुत पुराना डाटा अवेलेबल नहीं, क्योंकि फंड लगभग 1 साल से ही मार्केट में आए हैं। तो अब बहुत सारे बिजनेस साइकिल फंड आते हैं तो उनको डिस्कस करते हैं हम धीरे धीरे करके। ठीक है, बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और बुकलेट ऑर्डर देने के लिए इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, थैंक यू।